हेलो गाइज, नमस्कार। रुपनेश रत्नाकर चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो गाइज, यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया था कि बकरी पालना चाहते हैं तो हो जाए सावधान। तो दोस्तों, अभी देखा जाए तो मेरे पास 3 पठिया हैं, जो एक आज कल में बच्चा देने वाली है और 2 है जो 2 महीना के बाद बच्चा देगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये 3 पठिया के लिए यानी कि 3 बकरी के लिए हम इतना सारा फसल लगाए हुए हैं। और दोस्तों, सच्चाई ये बात है कि आप अगर बकरी को खिलाना चाहिएगा तो खिलाते खिलाते थक जाइएगा, बकरी नहीं थकेगा। हमारा ये सोच था कि चलिए 10, 15, 20 बकरी रखेंगे, लेकिन सच्चाई बात है कि दोस्तों, अगर आपके पास हरा चारा का व्यवस्था नहीं है तो शायद आप बकरी पालने में असमर्थ हो जाइएगा। क्योंकि आज मुझे पता चला कि बकरी छोटा होता है, थोड़ा सा खाना खाता है, बस पेट भर जाता है, लेकिन नहीं, ये सोच गलत है। हम लमसम 9 से 10 महीना बकरी पाले हैं, उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और वाकई में बकरी पालने में लॉस तो नहीं है, कहीं से घाटा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर बकरी पाल रहे हैं, उसका अगर खाद अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए ये ग्रोथ कितना फास्ट होता है जैविक विधि से खेती करने के लिए। तो ये मक्का जो भी आप देख रहे हैं, मुश्किल से 20 से 25 दिनों का ये मक्का है और इतना बेहतरीन ढंग से डेवलप हो रहा है। पूरा इसका डंठल जो है वो मोटा हो रहा है, पौधा मजबूत हो रहा है। और धनिया भी है, उधर पालक भी है, जई भी है, सरसों भी है, मक्खन घास भी है, बरसीम भी है, पालक भी हम बकरी को खिलाते हैं दोस्तों। तो सोच लीजिए दोस्तों, मैं इतना मेहनत करता हूँ और इतना खिलाता हूँ, उसके साथ साथ आटा भी है, मक्का का दर्रा भी है, भुस्सा भी खिलाते हैं, तब जाके कहीं बकरी खाने का मतलब आज के डेट में अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों, अगर यूट्यूब पर बहुत सारा लुभावना वीडियो, बहुत सारे लोगों का वीडियो रहता है कि 10 रख लीजिए, 6 महीना में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो सॉरी दोस्तों, जब तक आपके पास हरा चारा का उत्तम व्यवस्था नहीं होगा, आप बकरी पालन में जीवन में कभी सफल नहीं होइएगा। और रही बात कि आप लोग का ये सोच होगा कि तिलहन दलहन भूसा जो खिलाकर हम पाल लेंगे, तो दोस्तों रियलिटी ये है कि ब्लैक बंगाल में उतना फास्ट ग्रोथ नहीं है। जो बड़े नस्ल के होते हैं वो उसमें ग्रोथ होता है। दोस्तों, अगर ब्लैक बंगाल को ये सोच के पालिएगा कि मक्का खिलाए, आटा खिलाए और उसके बाद उससे हम बेनिफिट ले लें, तो इम्पॉसिबल है। जितने भी लोग, अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो आप देखते हैं तो बोलते हैं कि हम तो कहने का मतलब अनाज खिलाकर पाल लेते हैं। दोस्तों, सच्चाई बात है कि अनाज भी आज के डेट में सस्ता नहीं है। आटा 35 से 35 रुपये किलो है, दर्रा भी 30 से 32 रुपये किलो है, चोकर भी आपको 30 से 35 रुपये किलो है, भुस्सा भी आपको 11 रुपये 12 रुपये किलो है। कहाँ से पॉसिबल हो पाइएगा, कहाँ से आप खाने का बेनिफिट कर पाइएगा। तो सच्चाई बात यही है दोस्तों कि अगर आप पालने के लिए सोच रहे हैं तो उत्तम प्रबंध, पहले शेड का निर्माण कर लीजिए, उसके बाद आप उसके हरा चारा का व्यवस्था कर लीजिए। मेरे पास ज़मीन है तो इतना सारा हम बो दिए, लेकिन सपोज डैट जो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब वीडियो देखकर गोट फार्मिंग का और कर देता है और लास्ट में माथा धर के रोने लगता है कि हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो स्ट्रक्चर पूरा नहीं किया। और आज की डेट में जब बकरी खाने के लिए मांग रहा है तो भुस्सा, चोकर, दर्रा, दाना पर आप खिलाइएगा, कितना आप खाने का मतलब कि उसको खिलाइएगा और कितना उससे गेन कर लीजिएगा। शौकिया तो पाल नहीं रहे हैं, आप उससे इनकम करने के लिए पाल रहे हैं। तो इनकम करने के लिए पाल रहे हैं तो आपको बिफोर यानी कि पहले आपको सोच लेना होगा कि हमको हरा चारा में कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे मैनेज करें, जो कहने का मतलब कि हम साल 2 साल तक हम सफिशिएंट है। अभी हम हरा चारा लगा दिए हैं, हम न भी होगा तो मार्च अप्रैल तक तो हम इसमें पूरा हम हरा चारा 2 बार 3 बार 4 बार कटिंग करके हम यूज कर सकते हैं। अभी एक कटिंग हम जई का सरसों का काटे हैं, फिर देख लीजिए
दूसरा कटिंग फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, तैयार हो जाएगा, इसको दूसरा कटिंग भी हम काटेंगे। बस थोड़ा सा कहने का मतलब कि बकरी का जो लेरी है, खाद जो है वो छींटते जाइए, पानी पटाते जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है रासायनिक यूरिया, पोटास या किसी भी रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं है। आप यूज करते जाइए, मस्ती से खिलाते जाइए। और ये तीनों बकरी ज़बरदस्त है, लमसम 1 साल के आसपास हो गया है। सबका वेटेज 20 किलो 18 किलो ये लमसम कहने का मतलब कि है ना। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमको आप जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम खुद एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं, हाजीपुर में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमें एनिमल लवर यानी कि देखा जाए तो हम जानवर से बहुत प्यार करते हैं। पहले भी हम गाय पाले हुए थे 8-10 गो, तो उससे भी मिल्क हम निकाल कर सुधा डेयरी में देते थे। लेकिन अब हम नए ढंग से करना चाहते हैं गोट फार्मिंग, और बेहतर ढंग से हम गोट फार्मिंग करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जितना हो सके। अभी फिर हम दोबारा इस खेत में हम लगाए हैं जई और पालक, बकरी के लिए। आदमी खाता है साग पालक का, लेकिन हम दोस्तों इतना प्यार करते हैं बकरी को कि बकरी को हम पालक का साग खिलाते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप मेरी विचार से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो आप हमको सपोर्ट कीजिए। जहां तक हो सके हम अच्छा कंटेंट लाएंगे, आप लोगों को दिखलाएंगे। लोकल भी क्षेत्रीय वीडियो भी बनाएंगे, गोट फार्मिंग का, फिश फार्मिंग का, सीप फार्मिंग का, या जो भी एनिमल पेट है, पालने वाला जो भी जानवर है, उस सब का हम वीडियो इस पर अपलोड करेंगे रूपनेश रत्नाकर चैनल पर। तो आप लोग बने रहिए।